एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के माइनर सब्जेक्ट फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के टॉप 100 क्वेश्चन तो रखते ही हैं टारगेट, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। यूनिट 2 थोड़ी बड़ी है, तो अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 3 है। इसके पहले मैंने यूनिट 1 के 2 पार्ट्स अपलोड किए हैं। जिन्हीं दोस्तों ने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो प्लीज़ पार्ट 1 ज़रूर कीजिए। और इसकी मेरे यूट्यूब चैनल पर सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, तो आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और आपके पूरे पेपर की तैयारी की गारंटी मैं लेता हूँ। और आपके अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप 100 में से 100 स्कोर करेंगे। ओके, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 2 फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज वाटर रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी? तो कंट्रोल इट्स, मतलब वाटर जो है वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन आवर बॉडी? तो अप्रॉक्स 50 to 60%। ओके। वेयर डू बैक्टीरिया गेट फूड फ्रॉम वाटर? तो ऑल ऑफ दिस बैक्टीरिया वाटर से कहाँ से आ जाते हैं? तो प्लांट और मोसेस पे आ जाते हैं, रेन वाटर। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन। रिकमेंडेड डेली फाइबर इनटेक फॉर यंग गर्ल्स? तो ये वैसे आते नहीं हैं, लेकिन दिया है तो 20 ग्राम्स। ठीक है। डैश ऑल्सो डिलेस द एब्सॉर्प्शन ऑफ शुगर फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स? तो फाइबर, जो फाइबर होता है वो डिले कर देता है शुगर की एब्सॉर्प्शन के लिए फ्रॉम इंटेस्टाइन से। ओके। 6, डैश इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर? फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है लेगुश मिल्क को। ओके, तो ये ध्यान रखना। द फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O, सभी को पता है, ऑप्शन सी। फॉर्मेशन ऑफ प्लैक इनसाइड द आर्टरीज इज रिफर्स टू एज अ स्टेट ऑफ एर्थरोसिस? ये आता नहीं है क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। कुछ भी अगर कमी हो, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट करें। ओके, अगर मैं जल्दी पढ़ा तो आप स्पीड भी स्लो कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज अ कंडीशन ऑफ न्यूट्रिशन डिफिशियंसी इन विच पेशेंट्स मेनली कंज्यूम लीन मीट एंड नो अदर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, थस डेवलपमेंट हेल्थ कॉम्प्लिकेशन? तो प्रोटीन पॉइजनिंग। अब प्रोटीन पॉइजनिंग हो जाती है तो इस कंडीशन में जो लीन मीट होता है उसको ज़्यादातर खाते हैं, है ना। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी प्लाज्मा पोटेशियम लेवल इज 3.5 to 5.5. ओके। डैश इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इज caused by मेटाबॉलिज्म इन ATP जेनुअल क्रोमोसोम से? आते नहीं है ऐसे। डैश इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स? तो ऑप्शन बी, विटामिन सी। ठीक है। इसके अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कौन से वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, कौन से फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, तो वीडियो में बने रहे। ओके। डैश इज एन एंटीऑक्सीडेंट मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दैट प्रिवेंट सेल डैमेज? तो विटामिन ए बहुत अच्छा। देखो, विटामिन ई सबको पता है कि जो अपनी स्किन होती है उसको नरिश करता है, जो अपने डेड सेल होते हैं उनको, डैमेज सेल होते हैं उनको री नरिश करके स्किन को बहुत अच्छा बनाता है, तो विटामिन ए। डैश इज ऑफ्टन नेम्ड द साइलेंट न्यूट्रिशन ऑफ द बॉडी? तो वाटर, है ना। साइलेंट न्यूट्रिशन मतलब वाटर है जो सबसे रिलायबल और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी है, क्योंकि अपनी न्यूट्रिशन है मतलब वाटर, और अपनी जो बॉडी है वो 50 से 60% वाटर ही से बनी है, तो इसको साइलेंट न्यूट्रिशन के नाम से भी जाना है, तो ध्यान से, है ना। तो वाटर। डैश इज अ डेंजरस मेडिकल डिसीज इन विच एन इंडिविजुअल वाटर कंजम्पशन एक्सीड्स? तो वाटर इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है, वाटर कंजम्पशन, अगर अपन ज़्यादा पानी पी लेते हैं अगर, तो वाटर इंटॉक्सिएशन हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना। डैश इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज सेल्स यूटिलाइज कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली फ्रॉम सेलुलर रिप्रेजेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन? तो कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो इसको आप इसी क्वेश्चन से याद रख सकते हैं। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी तो कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी उसी में पाई जाती है, और क्वेश्चन में भी कार्बोहाइड्रेट दिया रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। डैश हेल्प्स इन डिफेक्शन एंड रिवीलिंग कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन में सेलुलोज क्या है, एक शुगर का एक टाइप होता है, तो जो हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन
कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन 18, डैश इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग व्हेन द एबिलिटी टू मेटाबॉलिज्म गैलेक्टोज शुगर इज हार्म्ड। तो गैलेक्टोसीमिया, देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो। देखो ये पीछे दिया है गैलेक्टोज शुगर, तो इसको गैलेक्टोक्स को गैलेक्टोसीमिया से कनेक्ट कर दो, तो ऑप्शन बी गैलेक्टोसीमिया। 19, डैश फैट डू नॉट कैरी एनी डबल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम एंड फैटी एसिड चेन्स। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सैटर्ड। द शुगर पेनोलाइड रिएक्ट्स फर्दर विथ टू हेल्ड द कंपाउंड नोन एज ऑटोसोम। ऐसे नहीं, कभी नहीं आते। डैश इज अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का फंक्शन है बिल्डिंग बॉडी, रिपेयरिंग द वी यूजफुल, तो ऑल ऑफ दिस। ओके। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन हैज़ अ साइड इफेक्ट ऑन ऑल ऑफ दिस। अगर प्रोटीन की कमी हो गई तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा, बॉडी वेट कम हो जाएगा, है ना, ब्लड का अमाउंट कम हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दिस। डैश द बेस्ट मीन ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोटीन इन द प्लांट वर्ल्ड आर सोयाबीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है प्लांट वर्ल्ड में, तो सोयाबीन में। ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। The unpleasant odor and taste developed in the most natural fats on aging is termed as ranicity. ये आते नहीं है वैसे। 25. This is less common than hypothalemia and occur due to presence of high amount of sodium. तो hypernatremia, देखो ये इसको पूरा आप क्वेश्चन से कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसको ये हाइपो इधर हाइपर और बाकी पूरा सेम है। ठीक है, तो हाइपर नथेलेमिया। ठीक है। 26, डैश ऑफ अ फ्लड सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ऑस्मोलरिटी। ओके। डैश कॉजेस माइक्रोसाइटिक एनीमिया एंड लो लेवल ऑफ टिश्यू कॉपर मेलोडियम टॉक्सिटी। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आते नहीं है, मैं तो पढ़ा दे रहा है ना, ये बहुत कम आते हैं, रेयर है। जो आते हैं मैं उन्हीं का एक्सप्लेनेशन अच्छे से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। व्हाट इज एन ईच सेल ब्लड बोन सेल ऑफ द बॉडी, तो प्रोटीन। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। प्रोटीन को क्या है, क्या माना गया है, बोन सेल ऑफ द बॉडी, है ना। व्हाट इज द मेन एलिमेंट इन प्रोटीन, प्रोटीन में सबसे ज़्यादा मेन एलिमेंट किसको माना जाता है, नाइट्रोजन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो याद रखना। व्हाट इज द मेन एलिमेंट इन प्रोटीन, तो नाइट्रोजन इज द मेन एलिमेंट इन प्रोटीन। कवाशिको डिसीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है पेपर में। इस कोस्ट बाय द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से क्या होता है कवाशिकोर, और कैल्शियम की कमी से एडल्ट में क्या होता है ऑस्टोथैलेमिया, एंड वो बच्चे में क्या होता है रैकेट्स। ठीक है, तो याद रखना क्वाशिकोर कैसे होता है प्रोटीन की डिफिशियंसी से। हाउ मच प्रोटीन इज फाउंड इन 10 ग्राम ऑफ 100 ग्राम ऑफ स्पेनिश, तो 1 ग्राम। ओके। The name protein was proposed by which scientist, तो मुल्डर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है पेपर में, तो मुल्डर। तो प्रोटीन को साइंटिस्ट ने इनका नाम दिया था प्रोटीन को। ठीक है, तो मुल्डर। Approximately how many types of essential amino acids are found in proteins, तो 10, है ना। नाइट्रोजन प्रोटीन का मेन सोर्स होता है और प्रोटीन में एमिनो एसिड के कितने टाइप्स पाए जाते हैं, तो 10। ठीक है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूज़ ऑफ फैट, तो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स फैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक। डैश इनटू हाउ मेनी क्लासेस कैन बी मीन ऑफ ऑब्टेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स बी डिवाइडेड, तो 2। कार्बोहाइड्रेट को 2 टाइप में ही डिवाइड कर पाते हैं, तो 2। हाउ मेनी कार्बन एटम आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो 6 कार्बन एटम कार्बोहाइड्रेट में होते हैं। 37, अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज सेलुलोज। सेलुलोज है जो कॉम्प्लेक्स होता है, याद रखना C फॉर कॉम्प्लेक्स और C फॉर सेलुलोज। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो सेलुलोज। ठीक है, कॉमन सेंस ट्रिक से बेसिक याद रखने के लिए। डैश इट इज प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, तो लैक्टोस है जो ब्रेस्ट के मिल्क में पाया जाता है, ब्रेस्ट मिल्क। ओके। विटामिन नेम वॉज गिवन विच ऑफ एलिमेंट इज फाउंड इन विटामिन्स, तो नाइट्रोजन भी, विटामिन में भी नाइट्रोजन, प्रोटीन में भी नाइट्रोजन पाया जाता है।
व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ राइबोफ्लेविन इन 100 ग्राम, आते ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन। स्कर्वी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको पता होगा। स्कर्वी डिसीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, विटामिन सी, स्कर्वी, है ना। तो विटामिन सी की डिफिशियंसी होता है। डिफिशियंसी वाले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो। देखो जैसे विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, है ना। ये मुख्य पॉपुलर, है ना, मेन अपन ने अभी क्या पढ़ा था, विटामिन ए पढ़ लिया, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होता है ना। और आगे अपन देखेंगे प्रोटीन की वजह से कावाशिकोर और कैल्शियम की कमी से ऑस्थोथैलेमिया अडल्ट में, और बच्चों में रैकेट्स, है ना, ये होते हैं। देखो विच इज डिसीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, तो नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। एनीमिया होता है आयरन की कमी से, है ना। तो ये द लैक ऑफ दिस विटामिन कैन कॉज फैटस डेथ इन प्रेगनेंसी। अगर हाँ देखो, अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो जो बच्चा होता है पेट में उसकी डेथ भी हो सकती है, फैटस डेथ इन प्रेगनेंसी, तो विटामिन के की वजह से। ठीक। व्हेन प्लांट डू नॉट हैव फोटोसिंथेसिस दे गेट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। कार्बोहाइड्रेट को क्या है, मैंने बताया ना, कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। पूरा जितनी एनर्जी होती है टंकी, है ना, जैसे घर का पूरा पानी कहाँ रहता है, टंकी में रहता है। ऐसे ही पूरी जो भी चीज़ अपनी, चाहे अपनी शरीर हो चाहे प्लांट बॉडी हो, जो पूरी एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स के पास होती है। तो जब भी प्लांट्स के पास फोटोसिंथेसिस नहीं हो जाती तो वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। ठीक है। अगर आपको मेरी कोई अच्छी लग रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखो इट्स ऑलमोस्ट 11:38 PM, रात के 12 बजने को आ गया और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा तो सपोर्ट कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। अगर वीडियो मेरी जल्दी लग रही तो आप तो उसको स्लो भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम लिमिटेड है। ठीक है। व्हेन द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी इज़ हाई इट स्टार्ट कमिंग आउट विथ यूरिन, हुज सिम्टम इज दिस, तो डायबिटीज़ में क्या होता है, ग्लूकोज की बॉडी शुगर लेवल ज़्यादा हो जाती है और यूरिन से निकलता है, बाथरूम बहुत ज़्यादा लगती है डायबिटीज़ के पेशेंट को। ठीक है। तो डायबिटीज़। व्हाट इज़ मेल्टोस, मेल्टोस क्या है, स्पाउट ग्रेन, मेल्टोस जो है स्पाउट ग्रेन है। ठीक है। लैक्टोज इज फाउंड इन, अभी पढ़ाया था, लैक्टोज कहाँ पर पाया जाता है, ब्रेस्ट मिल्क में, मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, दूध में पाया जाता है। व्हाट इज़ द मेन वर्क ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मेन वर्क क्या है, एनर्जी एंड पावर को कंज्यूम, कंट्रोल मतलब इकट्ठा करना, उसको बचा के स्टोर, टू क्रिएट एनर्जी और टू स्टोर एनर्जी एंड पावर इन द बॉडी। ठीक है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ फैट, फैट की कमी से क्या कौन से होते हैं, क्या पढ़ेंगे इसको, फाइनोडर्मा, फाइनोडर्मा इसको पढ़ेंगे। तो लैक ऑफ फैट की वजह से फाइनोडर्मा होता है। डायबिटीज़ होती है शुगर की मात्रा अधिक होने से, डिफिशियंसी से नहीं, है ना। और कावाशिकोर किस कमी से होती है, प्रोटीन की कमी से होती है। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ फूड इज़ फैट, फैट क्या है, लुब्रिकेट फूड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। हाउ मैनी कैलोरीज डज 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स, बताओ। तो 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स 9 कैलोरीज, ओके। और 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट 4, 1 ग्राम ऑफ, है ना, मैंने पढ़ाया था। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू स्टोर एनर्जी, तो फैट। Approximately what percentage of fat is found in groundnuts, तो 50%. A substance that is formed by oxidation by keeping it for long time is calanetose. The function of fat are all of these. The term vitamin was first proposed by which scientist, तो फंक, जो विटामिन है वो फंक है और जो प्रोटीन है वो मर्डल है, ओके, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज गुड फॉर आई साइट, तो विटामिन ए, है ना, आई साइट के लिए बहुत अच्छा रहता है। व्हेन वाज विटामिन के डिस्कवर्ड, तो 1943। विटामिन बी डिफिशियंसी कॉस्ट विच डिसीज इन ह्यूमन, तो बेरी बेरी, विटामिन बी बेरी बेरी, है ना, कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ी टिक लगाओ, बी फॉर बेरी बेरी, है ना। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए पर्सन इज अनेबल टू सी एट ए लो लाइट, तो नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। दिस विटामिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। विटामिन डी सूर्य की सनलाइट में सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है विटामिन डी का। अगर विटामिन डी की कमी होती है तो अपन को प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है बॉडी की। ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स एंड वूपिंग कफ, तो विटामिन डी। डैश इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन ए विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑकर इन चिल्ड्रंस, तो नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, चाहे चिल्ड्रन हो चाहे एडल्ट हो।
डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, तो स्कर्वी। बेरी डिसीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? थैलेमाइन। ये इसका साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम है विटामिन ए बी का, थैलेमाइन, है ना। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ई? विटामिन ई का क्या है? रिप्रोडक्टिव पावर, टू इंक्रीज रिप्रोडक्टिव पावर, है ना। विटामिन ई क्या करता है? रिप्रोडक्टिव तो करता है, रिनरिश करता है अपनी बॉडी को, ठीक है। रैकेट्स डिजीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? तो विटामिन डी, रैकेट्स हो जाता है ना। विटामिन ए इज फाउंड द मोस्ट इन विच? कैरेट। कैरेट में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी? नेल्सन तो पैरेनियम। विटामिन सी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? लेमन। व्हाट? लेमन, विटामिन सी, सही बात है, खट्टा, है ना। हाउ मैनी टोटल मिनरल सॉल्ट्स आर रिक्वायर्ड इन द ह्यूमन बॉडी? 24। व्हाट डू कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम मेकअप्स? तो टीथ्स एंड बोन, जो अपनी टीथ्स होती हैं और बोन्स होते हैं उनके लिए कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। हाउ मच कैल्शियम इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एडल्ट हेल्दी पर्सन पर डे? तो 320 mg। वो आती है ना एक पैरासीटामोल आती, पैरासीटामोल 320 mg, है ना। तो इससे भी याद रखते हैं तो 320, है ना। जैसे 420 होता है वैसे ही 320 याद रख लो। कैल्शियम तो कितना रिलीज करता है एक हेल्दी एडल्ट बॉडी? तो 320, ठीक है। द डैश मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का मेजर सोर्स मिल्क है, फट्टू सवाल, है ना। गुड सोर्स ऑफ सोडियम इज सॉल्ट, है ना। सोडियम सॉल्ट में सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो? बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी से हो? कमेंट जरूर करना, ठीक है। गुड सोर्स ऑफ सोडियम पढ़ लिया, सॉल्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनीमिया आर सीन? तो अभी तो टू टाइप्स ऑफ एनीमिया ही देखे गए हैं, है ना। इन प्रेगनेंसी व्हेन वुमेन ऑफ्टन डू नॉट टेक आयोडीन इन देयर डाइट, देयर डिजीज कॉज अकर्स इन इन्फेंट्स, सैनिटेंस। अगर आयोडीन की कमी हो जाती तो सैनिटिज्म हो जाता है प्रेग्नेंट बॉडी में, ठीक है। हाउ मच वाटर इन आवर बॉडी रिमेन्स इन फॉर्म ऑफ फ्लूइड? 70%। हाउ मच वाटर इज इन दी बॉडी कैन लीड टू डेथ? अगर ज़्यादा हुआ, कम हो गया तो 20% से अगर कम हुआ तो बॉडी में डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही बहुत है। ये पार्ट 3 है, इसके पार्ट 2 पहले आने वाला है और अब ये पार्ट 4 आ गया है, आप ये देखिए, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।